Welcome students, how are you? We hope that you are so much fine, okay, and you are studying properly, regularly, your study material, and we are here taking the chapter number 9, Force and Law of Motion. In this chapter, we have studied about the last video. The last video is lecture 1 and this one is L2 lecture 2. Very good. तो हमने लास्ट वीडियोस में किया था बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था जो है वो इनर्शिया क्या होता है, उसके एग्जांपल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और सिंपल फोर्स का हमने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है ना, क्योंकि कल से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे और आप इसको देखिएगा। अभी जो हम करते हैं टॉपिक जो है हमारा इनर्शिया और मास का हमने टॉपिक कर लिया था पेज नंबर 118 पर। इसके बाद जो है हमारा इंडेक्स क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 118। पेज नंबर 118 पर इंडेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको इंडेक्स क्वेश्चन को हम समझते हैं, करते हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, आपके सामने क्वेश्चन बुक होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, इसमें से किसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, ये चीज अपनों को देखनी है, किसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या था, द इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, इट इज अ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, यानी एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, विरोध करने की टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट में। वो ये कहता है कि नहीं मेरा स्टेट चेंज मत करो, अगर मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहूँगा, मैं मूविंग कर रहा हूँ तो मूविंग रहूँगा। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस पर वो इनर्शिया अप्लाई करता है, यानी उसका हथियार है। हम इन एक्सटर्नल फोर्स से उसका स्टेट बदलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मतलब रेस्ट में है तो उसको हम रोकना चाहते हैं, जब उसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक अलग से बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस चीज का विरोध करेगा, वो विरोध करेगा। और किसके द्वारा करेगा, उसके पास हथियार क्या है, इनर्शिया, वो इनर्शिया से विरोध करेगा। तो कई बार वो सफल हो जाता है तो कई बार वो सफल नहीं होता। किस पर डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ओके, तो अब हम इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड है इसलिए मैंने इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज किया। किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, रबड़ बॉल या फिर स्टोन का। अगर सेम साइज में, एक ही साइज के हैं दोनों, रबड़ बॉल और स्टोन दोनों स्फेरिकल एक ही शेप के हैं, एक ही साइज के हैं, तो रबड़ बॉल का होगा या स्टोन का होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। अब रबड़ बॉल भारी होती है या स्टोन भारी होता है, स्टोन भारी होता है। भारी कौन सा होता है, स्टोन। मास किसका ज्यादा है, स्टोन का। अगर स्टोन का वेट मास ज्यादा है तो फिर इसका मतलब इनर्शिया भी इसका ज्यादा होगा। तो कह रहे हैं कि which of the following has more inertia, so the stone has more inertia comparative to rubber band, comparative to rubber ball, ठीक है। स्टोन का जो है इनर्शिया ज्यादा होगा रबर बॉल की बजाय। क्यों होगा, बिकॉज द स्टोन हैव द मोर मास देन रबर बॉल, ठीक है, वो ज्यादा मास होता है उसका और ज्यादा भारी होती है। उसके बाद सेकंड करते हैं कि 5 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन का मटेरियल ज्यादा होता है, वो ज्यादा भारी होता है कॉइन कंपैरेटिव टू 1 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज कॉइन हैविंग द मोर इनर्शिया, why, because of that particular 5 rupees coin having a more mass than comparative to 1 rupees coin. Okay, so that is the answer of these questions. Now we will discuss about the another one, second question. Second question is written here, in the following example try to identify the number of the times the velocity of the ball changes. ये एक पैराग्राफ दे रखा है, छोटी सी स्टोरी दे रखी है। इसमें आप लोग को ये देखना है कि बॉल कितनी बार बदल रही है, अपनी वेलोसिटी कितनी बार चेंज कर रही है और कब कब कर रही है। एक फुटबॉल ने
एक फुटबॉल जो है, एक फुटबॉल किक लगाई गई है, फुटबॉल किक्स अ फुटबॉल, अ प्लेयर, फुटबॉल ने फुटबॉल को किक मार दी गई, तो यहां पर क्या है, अ प्लेयर, अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, एक प्लेयर ने जो है वो फुटबॉल की किक मारी और दूसरे प्लेयर को देने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो फुटबॉल थी वो रेस्ट मोड में थी, यानी उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जैसे ही किक मारी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई, जितनी भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू पर वो बॉल जा रही है उतनी होगी, बट चेंज हो गई। तो अब फुटबॉल यानी कि पहले वेलोसिटी थी 0 और अब कुछ ना कुछ हो गई, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, कुछ ना कुछ हो गई। तो दैट इज द फर्स्ट केसेस व्हेन द वेलोसिटी इज चेंजेस ऑफ द फुटबॉल। द प्लेयर किक द फुटबॉल, उसने किक मारी फुटबॉल को और दूसरे प्लेयर के पास वो बॉल गई, तो यहां से वो वेलोसिटी चेंज हुई है फुटबॉल की, ठीक है, और दूसरे प्लेयर के पास गई। अब दूसरे प्लेयर ने क्या किया, अनदर प्लेयर, यानी कि ये है अनदर प्लेयर ने भी उस बॉल को किक मारी टुवर्ड द गोल, गोल की तरफ मारी, ठीक है ना। जैसे ही वो जो प्लेयर है उसने किक मारी बॉल को, तो ये सेकंड केस हो जाएगा कि जैसे ही उसके पास आ गई थी बॉल, उसने फिर दोबारा से एक बॉल को किक लगाई, ठीक है, और वो अब फिर वेलोसिटी उसकी चेंज हुई टुवर्ड्स द गोल, गोल की तरफ। नाउ गोलकीपर कलेक्ट, गोलकीपर ने कलेक्ट कर ली, जब वो कलेक्ट कर ली तो इसका मतलब अब फिर से वेलोसिटी चेंज हुई। देखो एक बार वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, एक बार जब दूसरे प्लेयर ने भी उसको किक मारी और फिर टुवर्ड द बॉल, बॉल की तरफ, ये एक वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिर उसके बाद गोलकीपर ने क्या कर ली, कलेक्ट कर ली, यानी पहले तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर, वेलोसिटी मतलब एक स्पीड पर एक बॉल आ रही थी और उसको अचानक पकड़ लिया, तो मतलब वो रेस्ट मोड में आ गई, तो अचानक फिर उसकी वेलोसिटी जो है कुछ ना कुछ थी वो घटकर क्या रह गई, 0 रह गई। तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो एक वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो गई, है ना। और फिर उसके बाद उसने फिर किक मारी टुवर्ड द प्लेयर, उसके बाद फिर उसने प्लेयर की तरफ, जो गोलकीपर है उसने प्लेयर की तरफ वो किक मारकर प्लेयर को बॉल दे दी, ठीक है ना। तो एक वेलोसिटी हमारी यहाँ पर चेंज हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये क्या था कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो टोटल 4 टाइम्स दैट वेलोसिटी विल चेंज, ठीक है ना, एट डिफरेंट केसेस, द केस 1, केस 2 एंड दिस वन केस 3 एंड दिस वन केस 4, ठीक है ना। ये दोनों एक ही है, 1 2 और इसी के आगे मैंने एक टिक लगा दिया, ये दोनों एक ही केसेस है, 1 2 और ये 3 और ये 4, ओके। सो दीज आर द टोटल 4 केसेस। तो ये हमारा जो एक वो हो जाएगा एग्जाम, क्या नाम है, सॉल्यूशन हो जाएगा। अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, इसको क्या करोगे, पार्ट्स में कर दोगे। केस 1 जैसे सबसे पहले क्या हो गया, इसका ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। तो एज ए रिजल्ट इसका लास्ट में जैसे यहाँ पर लिख दिया, एज ए रिजल्ट वेलोसिटी विल चेंज 1 टाइम, फर्स्ट टाइम। उसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पर लिख दिया, जो दूसरी घटना है वो अलग से दूसरे पे लिख दी। तो इसका एज ए रिजल्ट क्या हो गया, वेलोसिटी विल चेंज सेकंड टाइम। यहाँ पर आप ब्रैकेट में या आगे लिख दो, वेलोसिटी विल चेंज सेकंड टाइम, यानी ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिख दिया वेलोसिटी विल चेंज फर्स्ट टाइम, यहाँ पर लिख दिया वेलोसिटी विल चेंज थर्ड टाइम। उसके बाद गोलकीपर ने कलेक्ट कर लिया बॉल को, यहाँ पर ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट एंड दिस वन फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट ऐसा किया तो फिर वेलोसिटी फिर चेंज होगी, देन द वेलोसिटी विल चेंज अगेन थर्ड टाइम। यहाँ पर आगे लिख दो आप, ठीक है ना, इसी के आगे ऐड करते हुए सेंटेंस लिख दो। और उसके बाद ये लिख दिया क्लिक करा तो फाइनली वेलोसिटी विल चेंज फोर्थ टाइम, ये लिख दिया लास्ट में, फाइनली वेलोसिटी विल चेंज फोर्थ टाइम, ठीक है ना। सो इस तरीके से कर दिया, तो लास्ट में फिर आंसर लिख दिया। सो टोटल 4 times velocity will change, ओके, 4 बार चेंज होगी, ठीक है।
तो इस टॉपिक को, इस क्वेश्चंस को यहाँ पर उतार लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा। फिर उसके बाद हम अगले 2 क्वेश्चंस करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन के, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। Yes, dear students, in this index question, page number 118, the question number 3rd, I have written here solution only. The question number 3rd is just in front of your notebook, in textbook. Explain why some of the leaves may get detached. कुछ जो पत्ते होते हैं वो क्यों टूट जाते हैं अगर हम उस ब्रांच को, ट्री की ब्रांच को बहुत जोर से हिलाएं, ठीक है ना। गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांचेस, ठीक है ना, और कुछ नहीं टूटते हैं, ठीक है। सम लीव्स ऑफ द ट्री, कुछ लीव्स जो होते हैं ट्री के, गेट डिटैच्ड यानी अलग हो जाते हैं व्हेन वी शेक इट्स ब्रांचेस, जब उसकी ब्रांचेस को हम बुरी तरीके से हिलाएं, बिकॉज ब्रांचेस जो हैं कम्स इन मोशन, क्योंकि हिलाने से क्या हो जाता है, जो ब्रांच होते हैं वो इन एंड फ्रो होता है। इन एंड फ्रो का मतलब होता है कोई भी ब्रांच जो होती है वो इस तरीके से हिलेगी और इस तरीके से हिलेगी, यानी ऐसे हिला रहे हैं उस ब्रांच को, ठीक है ना, तो इस तरीके से हिला रहे हैं, तो ब्रांचेस इन एंड फ्रो व्हाइल कम्स इन मोशन, तो यानी वो ब्रांच क्या हो जाती है, मोशन में आ जाती है, जबकि लीव्स जो होती हैं वो रहती हैं टू रिमेन एट अ रेस्ट, वो रेस्ट के अंदर ही रहती है। अब तुम कहोगे ये सर जब अगर हम ब्रांच को हिलाएंगे तो फिर लीव्स भी हिलेंगी, पर टाइम पीरियड एट नॉट अ सेम टाइम, ठीक है ना। जैसे ही ब्रांच को हिलाया, ब्रांच के खिलने के कारण फिर क्या होता है, लीव हिले, लेकिन पहले क्या होता है, ब्रांच तो मोशन में हुआ, जैसे हमने ब्रांच को हिलाया तो तब तो वो मोशन में हुआ और उस वक्त जो लीव्स थी वो रेस्ट मोड में रुक रही, दोनों की पोजीशन क्या अलग अलग है, दोनों की स्टेट चेंज है, ठीक है ना। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, अब रिमेन रेस्ट में रहेंगी पत्ते, और वो किस कारण से पत्ते रह रहे हैं, क्योंकि उसमें इनर्शिया है, यानी वो मोशन, यानी वो अपना स्टेट बदलना नहीं चाहते, वो मोशन में नहीं आना चाहते। तो इनर्शिया के कारण जो होती है, अगर इनर्शिया के कारण जो होता है वो पत्ते क्या हो जाते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, लेस डिटैच्ड जो होते हैं ब्रांच के साथ वो टूट जाते हैं, जो मोर डिटैच्ड रहते हैं वो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेंड टू रिमेन एट द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। सो दैट इज द सिंपली इन ब्रीफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Why do you fall in the forward direction when the moving bus brakes? जब हम बस में चल रहे हैं तब हम जैसे ही ब्रेक लगाती है बस, जैसे ही हम चल रहे हैं और बस में खड़े हुए हैं और जैसे ही वो ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ मूव क्यों करते हैं, हम पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं करते, हम आगे की तरफ मूव क्यों करते हैं, और जैसे ही वो बस चलती है, मूविंग में होती है, तब हम पीछे की तरफ मूव करते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। एज द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, जैसे ही ड्राइवर मूविंग बस का ब्रेक अप्लाई कर देता है, द बस कम्स टू द रेस्ट, किस पोजीशन पे आ जाती है, रेस्ट पोजीशन पे आती है, जबकि हम उस वक्त किस पोजीशन पर होते हैं, मोशन की पोजीशन पर ही होते हैं, ठीक है ना। तो हम अपना स्टेट बदलना नहीं चाहते ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। एज द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक द बस कम्स टू द रेस्ट, बट द पैसेंजर दैट इट मींस वी ट्राइज टू मेंटेन द इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि हम अपने आप को संभल नहीं पाते का मतलब होता है कि हम अपना स्टेट बदलना नहीं चाहते और हम अभी भी मूवमेंट में ही रहना चाहते हैं, यानी हम ट्राई करते हैं कि हम मूवमेंट में रहें, यानी मोशन में रहें। वो कैसे करते हैं, इनर्शिया के थ्रू, तो ट्राई टू मेंटेन द इनर्शिया ऑफ द मोशन, मोशन की इनर्शिया को हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना। अगर सो फॉरवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड, तो इस कारण से जो है एक फॉरवर्ड फोर्स जो है वो एक्सर्ट होता है ऑन हिम, हम पर जो होता है एक फॉरवर्ड फोर्स जो है वो एक्सर्ट होता है। सिमिलरली इसी तरीके से अब हम पीछे की बात करते हैं, द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैक, पीछे की तरफ जो है वो गिरता है। व्हेन द बस एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है जब बस चलती है, यानी जब बस को रेस किया जाता है, यानी इसको जब स्पीड में लाया जाता है, जब बस एक्सेलरेट होती है तब हम जो होते हैं पीछे की तरफ होते हैं,
बस एक्सीलरेट होती है फ्रॉम द रेस्ट। पहले क्या थी, बस रेस्ट मोड पे थी और अब चलने लग गई। बिकॉज इनर्शिया ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर। अब बस चल रही है, जब बस चल रही है तब उससे पहले की पोजीशन क्या थी, जब उससे पहले की थी कि पैसेंजर थे या जो हम थे वो आराम कर रहे थे, रेस्ट मोड में थे, और फिर बस चल पड़ी। तो पैसेंजर टेंड्स टू अपोज द फॉरवर्ड मोशन। अब हम है रेस्ट मोड में, बस चल पड़ी अचानक, तो हम अपना स्टेट आसानी से नहीं बदलेंगे, हम उसका अपोज करेंगे। तो वो जो इनर्शिया जो है वो अपोज करेगा फॉरवर्ड मोशन, आगे की तरफ मूवमेंट के लिए, क्योंकि जब बस आगे मूव करेगी तो फिर हम भी मूव करेंगे, और हम आगे मूव करना नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे, अपोज ऑफ द बस। हैंस द पैसेंजर, इस कारण से पैसेंजर जो होता है फॉल बैक व्हेन द बस एक्सीलरेट ऑन द फॉरवर्ड। तो इस कारण से फॉल जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है, जब बस जो होती है वो एक्सीलरेट करती है आगे की तरफ जाने के लिए, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ है, तो इस चीज को समझना है आपको कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, और पर्टिकुलर एक पार्ट का एक मतलब निकालो, ठीक है। तो पूरा नहीं लर्न होगा, और लर्न नहीं करना, समझना है तो इनको पार्ट्स में लर्न कर लो, और पर्टिकुलर एक एक पार्ट का मतलब निकालो फिर, ठीक है, और फिर उनको ज्वाइन करो, तो बात आपके समझ में आएगी कि एक्चुअली क्या कहानी चल रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, इंडेक्स क्वेश्चन हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे वो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो पर प्रोसीड होते हैं, इसको बिल्कुल कॉपी कर लीजिएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।